क्यों? जी, एक बार आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी ज़ूम मीटिंग में और सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्लीज़ अपने-अपने माइक को अनम्यूट कर दें। अनम्यूट की जगह म्यूट कर दें ताकि आप लोगों की आवाज़ ना आए, बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। तो आज का टॉपिक है कि हम हमारे एटॉमी के स्किन केयर प्रोडक्ट्स क्या हैं और कैसे काम करते हैं और एटॉमी ऐसी कौन-सी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करती है जो बाकी दुनिया की और कंपनियाँ उसको यूज़ नहीं कर सकती हैं और जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट्स बहुत बेहतर बनते हैं, जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे बनते हैं। अखिलेश्वर जी प्लीज़ आवाज़ कम बंद कीजिए अपनी। अजय कुमार जी आवाज़ बंद कीजिए। दोबारा से मुझे ना कहना पड़े। अच्छा नहीं लगता कि मैं यहाँ से आप सब लोगों की आवाज़ को अनम्यूट आई मीन म्यूट कर दूँ। बेहतर ये है सब लोग अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें और मीटिंग की सीरियसनेस को समझें और हम इसमें क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको समझिए। क्योंकि प्रोडक्ट्स के बारे में, एटॉमिक के प्रोडक्ट्स के बारे में जितना आप समझेंगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जितना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना ही आप आगे लोगों को बता पाएँगे। देखिए एटॉमी के प्रोडक्ट्स की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वो है एटॉमी के प्रोडक्ट्स के रिस्पॉन्स। आप सब लोग भी ये समझते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने एटॉमी के प्रोडक्ट्स मंगवा के यूज़ किए हैं और आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट खुद बोलता है। जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट स्पीक्स इटसेल्फ, प्रोडक्ट खुद बोलता है। तो यहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि एटॉमी के प्लान में कहीं भी कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि आपको बोनस उठाने के लिए हर महीने इतने रुपए की आपको परचेज़ करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। और आपको हर महीने अपनी आईडी ग्रीन करवाने के लिए, ग्रीन रहने के लिए आपको परचेज़ करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो एटॉमी के कॉन्फिडेंस को समझिए, एटॉमी ने एक कॉन्फिडेंस शुरू से रहा है उसके प्रोडक्ट पे। उसको पता है कि उसके प्रोडक्ट जो रिस्पॉन्स दे सकते हैं, दुनिया में कोई भी कंपनी वो रिस्पॉन्स अपने प्रोडक्ट में नहीं ला सकती। ये उसका कॉन्फिडेंस है। ये आप देख भी सकते हैं जिनको प्रोडक्ट के रिस्पॉन्स मिले हैं। और शायद यही वजह है कि आप हमारी एटॉमी की शॉपिंग मॉल भी देख पा रहे हैं कि 2-3 प्रोडक्ट्स तो हमारे लगातार मतलब शॉर्टेज में रहते हैं। हम लोग 2-2 घंटे बैठते हैं उस पे, जैसे ही प्रोडक्ट आता है क्लिक करते हैं, कई बार ऑर्डर छूट भी जाता है, वो प्रोडक्ट नहीं मिल पाता है। तो ये हाल है कंपनी के प्रोडक्ट्स का। तो मैं समझता हूँ कि आप सब लोग कॉन्फिडेंट हैं और आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि एटॉमिक के प्रोडक्ट से बढ़कर इस दुनिया में अभी तक कोई प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा ये क्यों है ऐसा? इसके बारे में आज हम बात करेंगे। एटॉमिक के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों और एटॉमिक के रेंज अगर आपने देखी होगी, थोड़ा आप लोगों को लगा होगा कन्फ्यूजिंग है। मैं थोड़ा-सा आपका कन्फ्यूजन पहले दूर कर देता हूँ। एक तो कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, इवनिंग केयर सेट है, फिर वो ट्रैवल किट है, फिर वो ओरल केयर सेट है, फिर वो स्किन केयर सेट है। हम क्या लें, क्या ना लें, एब्सोल्यूट लें या फेम लें, क्या लें? आज मैं सारे सवालों के जवाब आज आपको देने वाला हूँ। तो इसलिए इस मीटिंग में बहुत ही गंभीरता के साथ बैठिए। मैं आपके उन सवालों का झटक के लिए जवाब झटक। शिशिर जी, ब्रह्मा जी प्लीज़ अपने माइक को बंद कीजिए। अगर दोबारा से मुझे ये आवाज़ किसी की भी सुनने को मिल गई, तो मैं प्लीज़ रिमूव कर दूँगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ़ 10 लोग अगर मेरी बात सुनते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन गंभीरता के साथ सुनते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप प्लीज़ अपने माइक को म्यूट रखिए और गंभीरता के साथ सुनिए। बीच में किसी भी तरीके का व्यवधान, डिस्टर्बेंसेस मत कीजिएगा। प्लीज़ ये मेरी हाथ जोड़ के आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है। तो हम क्या लें, क्या नहीं लें, इवनिंग केयर किस में काम करता है और हमारा स्किन केयर किस में काम करता है, इसको पहले हम समझ लेते हैं। स्किन केयर का मतलब हो गया कि आपकी स्किन की टोटल देखभाल करने के लिए जो प्रोडक्ट बनाया गया है, उसका नाम है स्किन केयर। मतलब जिसको आपको सुबह यूज़ करना है, मतलब घर निकलने से पहले जिसको यूज़ करना है। आप जब बाहर जाते हैं, हमारी बहुत सारी माताएँ-बहनें जो हैं मेकअप करके जाती हैं, हमारे भाई लोग भी जो है वो क्रीम वगैरह कुछ लगा के जाते हैं। तो वो सुबह यूज़ करने वाली चीज़ें जब आप बाहर जाते हैं, उससे बचाव के लिए चीज़ें हैं, ठीक है?
जो इवनिंग केयर है वो जब आप पूरे दिन घर से बाहर रहते हैं या पूरे दिन आपके शरीर पे, फेस पे बहुत सारी गंदगी जमा होती रहती है, सूर्य का प्रभाव है, जी। वातावरण का प्रभाव है, धूल धक्कड़ का प्रभाव है, ये सब लेके जब आप घर में वापस लौटते हैं, तब आपको उस अपने चेहरे की सफाई की जरूरत होती है। आप भी जानते हैं स्किन भी सांस लेती है, त्वचा भी आपकी सांस लेती है, चाहे वो आपके हाथ की त्वचा हो, चाहे आपके फेस की त्वचा हो, तो उसको सांस लेने के लिए जरूरी है। जैसे आपने देखा होगा, कई लोगों की नाक बंद हो जाती, खर्राटे लेने लगते हैं, सांस लेने में जब रुकावट पैदा होती तो खर्राटे होते हैं, ये आप भी जानते हैं। तो उसी तरीके से आपके चेहरे की त्वचा के, हाथ के या स्किन के त्वचा के जब भी पोर्स जो उसमें छेद हैं, छोटे-छोटे छेद हैं, वो जब बंद हो जाते हैं, तो आपके स्किन में बहुत सारी समस्याएँ पैदा हो जाती हैं और इसी की वजह से आपको कई सारे प्रोडक्ट लोग बोलते हैं कि ये ले लो, वो ले लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तो आज आपको कुछ नहीं करना। तो ज़रूरी है कि जब भी आप बाहर से आते हैं, तो आप अपने त्वचा की पूरी तरह साफ-सफाई करें ताकि त्वचा रात में आराम से सांस ले और जितनी भी गंदगी आपके चेहरे पे जमा हुई है वो सारी गंदगी साफ हो। उसके लिए प्रोडक्ट जो है वो दैट इज ए इवनिंग केयर। तो और फिर आप लोग नहीं मानेंगे तो मैं ही करता हूँ आप लोगों की सारी आवाज बंद, ठीक है? 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। जी, आगे बढ़ते हैं। तो इवनिंग केयर और स्किन केयर के प्रोडक्ट में डिफरेंस आपने देख लिया होगा। अब बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, अब इनको अलग-अलग प्रोडक्ट भी मिलते हैं हमारी वेबसाइट पे, एटॉमी पे, और उसमें क्लींजिंग भी है। अच्छा, स्किन की केयर करने के लिए क्या-क्या प्रोडक्ट्स हैं और क्यों यूज़ करने हैं, ये सब का पूरा एक विवरण आज हम देंगे आपको और फटाफट हम आगे बढ़ते हैं आपको बताने के लिए कि हमारे कौन से प्रोडक्ट हैं और स्किन क्या है और कैसे काम करती है और इसमें कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, ठीक है? क्या स्किन क्या है? पहले इसके बारे में समझते हैं। स्किन जो है वो खास तौर से 2 लेयर से बनी होती है। सबसे ऊपरी लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस और सबसे नीचे की लेयर को कहते हैं डर्मिस। उसके नीचे कुटेनियस पार्ट होता है जिसको हम मसल्स कहते हैं, फैट जिसमें जमा होता है। लेकिन मुख्यतया ये 2 प्रकार की होती है, एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस जो है ना वो उसके 5 लेयर होती हैं। मतलब सबसे ऊपर वाली लेयर के भी 5 लेयर होती हैं। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, ये मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। नीचे उसके डर्मिस होती है और डर्मिस जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यूज़ से मिलकर बनी होती है, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स, शिराएँ, ब्लड सप्लाई करने के लिए वेसल्स होती हैं, बालों की जड़ डर्मिस में होती है, हेयर फॉलिकल्स उसको कहते हैं, और पसीने की ग्रंथियाँ होती हैं और भी कई प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं उसमें। तो आप देख सकते हैं कि एपिडर्मिस जो है वो खास तौर से 5 लेयर से मिलके बनी होती है। इसको ज़रा समझते हैं, ठीक है? एपिडर्मिस के जो सबसे नीचे की लेयर होती है स्ट्रेटम बासिल कहते हैं उसको, ऊपर की स्पैनोसम कहते हैं, फिर ग्रैनुलोसम, ल्यूसिडम, कॉर्नियम। सबसे ऊपर की परत होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, और स्ट्रेटम कॉर्नियम के ऊपर हमारी जो त्वचाएं, अब ये जरा इस चीज को समझ लीजिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। स्ट्रेटम बासल मतलब एपिडर्मिस की सबसे नीचे वाली जो सतह है ना, उससे सबसे ऊपर वाली सतह के तक पहुंचने में ये एक प्रोसेस है। सेल रोज पैदा होती है, कोशिकाएं रोज पैदा होती हैं, रोज मरती हैं, रोज खत्म होती है, रोज हमारी स्किन से बहुत सारी कोशिकाएं जो है वो डेड सेल्स के रूप में निकल जाती है। ये जो समय है, सबसे नीचे वाली लेयर एपिडर्मिस के ऊपर वाली लेयर के बीच में 14 दिन का समय लगता है, और इसी में बहुत सारी बीमारियां छुपी हुई हैं। उसमें एक बीमारी का नाम है सोरियासिस। सोरियासिस अक्सर आपने देखा होगा लोगों के उसमें। मेरा सोरियासिस के बारे में बताने का और एटॉमिक के प्रोडक्ट के साथ उसका कोई लेन देन नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। ये जो 14 दिन का समय, जब 2 दिन में जल्दी जल्दी किसी भी तरीके से शरीर के अंदर कुछ मेटाबॉलिज्म गलत हो जाता है, उसकी वजह से हो जाता है, तो सोरियासिस बीमारी होती है। खैर उसको हटाइए एक तरफ आप। लेकिन एक चीज को समझ लीजिए, जो सबसे ऊपरी परत होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये एक तरीके से स्किन की बैरियर, मतलब स्किन पर कोई गलत चीज, टॉक्सिक मटेरियल जो धुआं हवा वगैरह में होता है, सन की, सूर्य की रोशनी में जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो नुकसान ना पहुंचाएं, इस तरीके से एक तरीके से बैरियर का काम
करती है और उसके ऊपर जो डेड सेल्स हैं स्किन की वो जमा रहती हैं और जिसकी वजह से कई बार स्किन को अगर ज़्यादा वो जमा हो जाती हैं, सफाई नहीं होती है तो वो आपकी जो त्वचा है ना उसके टेक्सचर को, उसकी हेल्थ को कहीं न कहीं डिस्टर्ब करती है, परेशान करती हैं। इसकी वजह से सफाई बहुत ज़रूरी है और उसकी सफाई के लिए ख़ास तौर से चेहरे की स्किन पर सफाई के लिए हमारे पास में 2 ज़बरदस्त प्रोडक्ट हैं जिसको हम कहते हैं डीप क्लींजिंग, दूसरा है फोम क्लींजिंग। ये कहाँ-कहाँ फ़र्क डालेगा फिर किसी सेशन में हम बात करेंगे और एक है पील ऑफ मास्क और ये क्लींजर, ये 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं हालाँकि ये मिलके 5 4 प्रोडक्ट बनते हैं। चारों प्रोडक्ट आपकी त्वचा की अच्छी तरीके से क्लींजिंग करने के काम आते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्किन का क्या रोल है, उसका क्या काम है? उसका सबसे बड़ा काम मैंने आपको बताया है कि एक बैरियर के रूप में काम करना, ठीक है ना? कि बाहर से जो गंदगी अंदर ना जा पाए। तीसरा हीट जब आप बहुत ज़्यादा जून-जुलाई में जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बॉडी का टेम्परेचर आपने देखा होगा हमेशा एक जैसा रहना चाहिए। शरीर के अंदर ऐसी मैकेनिज़्म है, ऐसी कार्य प्रणाली है जो शरीर के अंदर के टेम्परेचर को बराबर मेंटेन रखती है और उस प्रणाली में एक महत्वपूर्ण अंग है आपकी त्वचा। तो त्वचा से जब पसीना निकलता है, इसके अंदर मैंने आपको बताया था डर्मिस में आपकी कुछ पसीने की ग्रंथियाँ होती हैं, वो पसीना निकालती हैं, तो थर्मो रेगुलेशन होता है, जिसकी वजह से आपके अंदर का तापमान बराबर उतना ही रहता है जितना रहना चाहिए। तो त्वचा का एक बड़ा काम है कि आपके बाहर के प्रदूषण को टॉक्सिक जो जहरीले हानिकारक तत्व हैं उनको शरीर के अंदर ना जाने देना, नंबर 1। नंबर 2 आपके शरीर को तापमान को बराबर स्थिर बनाए रखना। तीसरा है बाहर से कोई चोट लगती तो त्वचा सबसे पहले अपने ऊपर झेलती ताकि त्वचा के अंदर जो और महत्वपूर्ण अंग हैं, उन अंगों पर कोई ज़्यादा चोट ना लगे। तो ये एक पहला काम हो गया। दूसरा काम है जो त्वचा देखिए, कोई भी चीज़ होती है, आपने अक्सर देखा होगा कि हम फल, सब्ज़ी वगैरह भी रखते हैं, ताज़ी-ताज़ी दिखें, तो इस वज़ह से उसपे बराबर हम पानी छिड़कते रहते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि उसकी जो फलों की त्वचा जो है ना, उसके ऊपर मॉइस्चर हमेशा बना रहे। वही हाल आपकी स्किन का भी है। तो स्किन के ऊपर हमेशा मॉइस्चर बना रहे, इसकी वज़ह से भी अ, ज़रूरी है आपकी कार्यप्रणाली को ठीक रखने के लिए। तो स्किन का एक काम है मॉइस्चर को बराबर मेंटेन रखना। तीसरा है जो यूवी रेडिएशन मैंने आपको बताया सूर्य की हानिकारक किरणें आपके अंदर नुकसान ना पहुंचा पाए उसका भी त्वचा जो आपकी स्किन है वो उसको रोकती है। आगे है जो आपके त्वचा से ही हम टच या टेम्परेचर अरे बड़ा गर्म है, अरे बड़ा ठंडा है, किसी का अरे क्यों छू लिया? ये सब जो स्पर्श है, स्पर्श की जो सेंसरी ऑर्गन्स में आता है हमारा टच, तो स्पर्श जो है उससे हम कई चीज़ें पता कर सकते हैं। तो स्पर्श के क्रिया को भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है आपकी स्किन का और टेम्परेचर को रेगुलेट करती मैंने आपको पहले ही बताया। दूसरी बात बाहर के बैक्टीरिया क्योंकि हम बैक्टीरिया और वायरस की दुनिया में रह रहे हैं और वायरस हमेशा चाहता है हमारे शरीर में घुसकर हमारे शरीर पे अपना कंट्रोल करना और हम चाहते हैं कि उससे कैसे दूर बने रहें। तो उसमें आपकी त्वचा एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है, इसको समझिए। और तीसरा जो आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट है, त्वचा से ही आपके विटामिन डी की सिंथेसिस मतलब विटामिन डी जो आपके शरीर के लिए ज़रूरी है, वो भी त्वचा के द्वारा ही बनता है। तो ये सब काम हो गए आपकी त्वचा के, ठीक है? अब हमारे जो चेहरे की त्वचा है, वो कैसे दूसरों से अलग है, थोड़ा-सा इसको बात कर लेते हैं। बाकी शरीर की त्वचा से आपके चेहरे की त्वचा ज़्यादा पतली है, तो इसलिए इसकी केयर ज़्यादा करनी ज़रूरत है। बाकी शरीर में आपकी त्वचा के नीचे फैट लेयर ज़्यादा होती है, हालाँकि चेहरे की त्वचा के नीचे भी फैट लेयर होती है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती है। इसलिए सबसे पहले झुर्रियाँ आपके चेहरे पर पड़ती हैं, जब आप धीरे-धीरे एजिंग प्रोसेस कहते हैं, जिसको बूढ़ा होने की प्रक्रिया कहते हैं, उसमें जब आप जाते हैं, तो सबसे पहले प्रभाव आपके चेहरे की त्वचा पे पड़ता है। तभी तो कहते हैं, क्या बात है! त्वचा से तो आप वो कहते हैं ना कि
स्किन से तो पता नहीं चलता आपकी उम्र का राज, ठीक है ना? तो ये तभी होता है जब आप स्किन को मेंटेन रखेंगे, स्किन का सही तरीके से आप उसको ध्यान रखेंगे, उसकी परवाह करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, तभी आप एक अच्छी त्वचा, अच्छा ग्लो आप पा पाएँगे अपने चेहरे पर। आपकी आँखों के आस-पास में ख और दूसरा आपकी पलकों की जो त्वचा है, वो सबसे ज़्यादा पतली होती है, तो वो बहुत ज़रूरी है। कई बार आपने देखा होगा त्वचा में आँखों के आस-पास काले घेरे हो जाते हैं या पलकों पे थोड़ा-सा झुर्रियाँ ज़्यादा पड़ जाती हैं, तो ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव त्वचा है। पहली बात चेहरे की त्वचा सेंसिटिव है, उसके बाद उससे ज़्यादा सेंसिटिव है आपकी आँखों के चारों तरफ की, फिर पलकों के ऊपर की सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। तो इनकी अतिरिक्त देखभाल के साथ इनकी परवाह करना चाहिए, हम लोगों को इसकी अतिरिक्त देखभाल करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अ, क्यों हम फेशियल जो हम करते हैं बात ख़ास तौर से कि हम क्यों अपने चेहरे की त्वचा को इतना ध्यान रखें, उसके क्या कारण हैं? तो पहला 5 बड़े अच्छे रीज़न्स हैं, उसको समझ लेते हैं कि चेहरे की त्वचा सबसे ज़्यादा बाकी त्वचा पे आप कपड़े पहने रहते हैं या कुछ ना कुछ चीज़ लगाए रहते हैं, लेकिन ठंड में भी आप कितने भी कपड़े पहन लीजिए, आपने अक्सर देखा होगा, चेहरा आपका फिर भी खुला रहता है। तो एक तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, दूसरी बात खुली हुई है, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव सनलाइट का या वातावरण के जो जितने भी धूल-धक्कड़ जितना होता है वातावरण का प्रभाव सबसे ज़्यादा हमारा चेहरा झेलता है। एक तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर बाकी शरीर की त्वचा के मुकाबले, दूसरा सबसे ज़्यादा उसी को बेचारे को बॉर्डर पे भेजा जाता है, जा बेटा तू ही लड़, ठीक है ना? तो इस वजह से चेहरे की देखभाल बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप एक अच्छा स्मार्ट और हैंडसम दिखना चाहते हैं, चेहरे पर ग्लो लाना चाहते हैं, तो चेहरे की त्वचा की देखभाल आपको सबसे ज़्यादा करनी पड़ेगी और उसके लिए एटॉमिक के प्रोडक्ट से बेहतर इस दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। आपके शरीर में जब भी कोई हार्मोन का बदलाव होता है, तो आपके चेहरे की त्वचा पे सबसे ज़्यादा उसका परिवर्तन देखने को मिलता है। आपके हँसते हैं, रोते हैं, मुस्कुराते हैं, लाइन मारते हैं, ठीक है ना? तो आपको कहीं न कहीं आपके चेहरे की त्वचा में मसल मूवमेंट्स ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से उस पे काम ज़्यादा रहता है। उसको बार-बार एक्शन करना पड़ता है, ठीक है ना? फेशियल स्किन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है आपके शरीर में और इसको आगे बढ़ते हैं, थोड़ा-सा और समझते हैं, ठीक है? क्या करना चाहिए? ये बड़ा इम्पोर्टेंट हमने समझ लिया कि चेहरे की त्वचा बहुत ज़रूरी है। चेहरे की त्वचा के आस-पास, ख़ास तौर से आँखों के आस-पास की त्वचा, पलकों की त्वचा बहुत ज़्यादा कीमती है और बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। तो हम हमारी जो फे इसको परवाह करने की, इसका ध्यान रखने के लिए क्या-क्या चीज़ें हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहली चीज़ है क्लींज़र। मैंने उसी समय आपको बताया कि आपको रोज़ सोने से पहले अपने चेहरे की त्वचा की क्लींस करना चाहिए, प्रॉपर उसकी धुलाई धुलाई मतलब ये नहीं रेगमाल लेके या वो ब्रश लेके आप चेहरे पे लगाना शुरू कर दें, नो। उसके लिए अलग प्रोडक्ट बने हैं और उसको हम कहते हैं क्लींज़र, ठीक है? दूसरा प्रोडक्ट है टोनर, तीसरा प्रोडक्ट है मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन और लास्ट में एक्स्ट्राफोलिएशन। एक्स्ट्राफोलिएशन मीन्स जो स्किन के ऊपर मैंने आपको बताया कुछ डेड सेल्स जमा हो जाती हैं, धीरे-धीरे वो नीचे से ऊपर आती हैं, तो जमा होती रहती हैं, डेड सेल्स हो जाती हैं। तो उनको भी निकालना ज़रूरी है अगर चेहरे की त्वचा पे आप ग्लो लाना चाहते हैं। तो लास्ट में है सीरम, उसका पोषण अच्छी तरीके से हो, एंटीऑक्सीडेंट हो और भी कई ऐसी चीज़ें जो त्वचा के लिए ज़रूरी हैं, उसके खाने, भोजन के रूप में वो उसको दिया जाए जिसको हम सीरम के रूप में देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं अपने पास में। अब स्किन केयर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? मतलब हम कहें कि मैं साहब अपने चेहरे की त्वचा का सबसे ज़्यादा ध्यान रख रहा हूँ, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? वो है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र एक ख़ास प्रकार का प्रोडक्ट है, जो ख़ास तौर से हमारे चेहरे की त्वचा को प्रीमैच्योर एजिंग मतलब समय से पहले बूढ़ा होने की प्रक्रिया, समय से पहले बूढ़ा दिखने की प्रक्रिया उसको थोड़ा कम करता है और तीसरा है एक्ने वगैरह की कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो उसमें भी ये बड़ा अच्छा रोल अदा करता है। तो अब ये क्यों ज़रूरी है इसको समझिए। देखिए, आपके चेहरे की त्वचा पर बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं, वातावरण का, सूर्य सनलाइट का और भी कई चीज़ों का सीज़न का, ठंड है, गर्मी है, तो इन सब के लिए ज़रूरी है त्वचा हाइड्रेट रहे। हाइड्रेट मीन्स उसके अंदर नमी बराबर बनी रहे। देखिए,
त्वचा आपकी लंबे समय तक चलेगी, लंबे समय तक आपको जवान सी दिखेगी, बशर्ते उसके अंदर नमी प्रॉपर बनी रहे। ये मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था। आप सब्जी वाले, फल वालों को देखा होगा, अक्सर वो पानी उसमें छिड़कते रहते हैं। क्यों? ताकि उन फलों में, सब्जियों में नमी बनी रहे और वो अच्छी दिखती रहे। तो बहुत ज़रूरी है आपकी त्वचा पर नमी बरकरार रहना। ये इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, क्यों नहीं हो पाती है, लेकिन क्या प्रोडक्ट इसमें काम आता है नमी को बराबर बराबर बनाए रखने के लिए? वो उसका नाम है मॉइस्चराइज़र, ठीक है? हालाँकि त्वचा के बहुत सारे विशेषज्ञ भी ये कहते हैं कि क्लींज़र, मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन, ये तो रोज़ हर आदमी को रोज़ सुबह लगाना ही चाहिए। त्वचा की देखभाल के लिए ये सबसे बेसिक और छोटी से छोटी 3 चीज़ें हैं जिसको हर आदमी को यूज़ करना चाहिए। क्या? क्लींज़र, मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा-सा और समझते हैं। कब आपकी त्वचा का देखभाल आपको शुरू करना चाहिए? लोग कहते हैं, "अरे यार, ये तो जवान आदमी है, ये तो इसकी उम्र ही क्या 18 साल है। ये क्या ऐसे ठीक है, रहना चाहिए।" ना। जो वैज्ञानिक कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जब भी आप अपनी अर्ली टीन्स मीन्स 17, 18, 19 साल की उम्र में आप जब पहुँच गए हैं, वहाँ से ही आप अपनी त्वचा का देखभाल शुरू कर दीजिए। खास तौर से क्लीनिंग, टोनिंग, हाइड्रेटिंग ये आपको अर्ली टीन्स में स्टार्ट कर देनी चाहिए और खास तौर से आपकी त्वचा की क्या ज़रूरत है, पहले आपको वो समझना चाहिए क्योंकि हर इंसान की त्वचा की अलग-अलग ज़रूरत होती है। तीसरा चीज़ क्या कहते हैं कि क्यों ज़रूरी है? हम क्यों साफ देखभाल करें? अरे! हम जैसे हैं वैसे ठीक हैं, दुनिया को क्या फ़र्क पड़ता है? हम किसको क्या दिखाएँगे? अब तो शादी भी होगी, बच्चे भी हो गए। अरे! ऐसा नहीं है, आप समझिए। आपकी जब स्किन त्वचा क्लीन होती है, क्लियर होती है, ग्लो करती है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। आप उतनी ही कॉन्फिडेंस से सामने वाले से बात कर सकते हैं, क्योंकि आपका चेहरा ही पहला चीज़ है जो सामने वाले की नज़र में आता है। तो आपका जितना चेहरा सुंदर, क्लियर और ग्लो जितनी चमक उसमें ज़्यादा होगी, उतना ही आपका प्रभाव दूसरों पर ज़्यादा पड़ेगा, इस चीज़ को समझिए। तो इसीलिए दुनिया भर में हमारे भाई-बहन जो है ना, वो त्वचा ख़ास तौर से फेस की, चेहरे की इतनी देखभाल करते हैं और तभी तो सारी कंपनियाँ इस पे प्रोडक्ट बनाने पे लगी हुई हैं। हालाँकि एटॉमी के प्रोडक्ट बिल्कुल अलग है, इसको और आगे समझते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अ, इसके लिए हमारे पास में आज जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो है एटॉमी द फेम स्किन केयर सेट। अनफेडिंग ब्यूटी, अनफेडिंग रेपुटेशन, ये इसकी टैगलाइन है एटॉमी की। अनफेडिंग ब्यूटी मतलब कभी ना मुरझाने वाली सुंदरता और ना कभी मुरझाने वाली उसकी रेपुटेशन, प्रसिद्धि। तो फेम इस तरीके से प्रोडक्ट बने हुए हैं, फेम आप लगाएँगे तो कभी भी आपकी स्किन जो है वो लंबे समय तक जवान बनी रहेगी और एटॉमी के प्रोडक्ट्स आप यूज़ करेंगे क्योंकि एटॉमी की जो प्रसिद्धि है, रेपुटेशन है, वो भी कभी ना खत्म होने वाली है। तो वैसे ही आप एटॉमी के प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, तो आपकी चेहरे की स्किन भी हमेशा जवान बनी रहेगी, लंबे समय तक जवान बनी रहेगी। हमेशा तो खैर कुछ नहीं होता है, लेकिन लंबे समय तक जवान बनी रहेगी। द फेम के अंदर 4 टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की हैं। ये प्रीमियम कॉस्मेटिक्स है ख़ास तौर से आपके एटॉमी से, जिसके अंदर 4 महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज़ मतलब आगे की समय से आगे की टेक्नोलॉजी जो इन्होंने की हैं, वो क्या है? ये वही सवाल है जो मैं आपको कह रहा था कि एटॉमी के प्रोडक्ट्स इतने अच्छे क्यों होते हैं? उस सवाल का जवाब मैं आपको देने जा रहा हूँ। एटॉमी के प्रोडक्ट्स में सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज़ की है दैट इज़ अ हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, टेक्नोलॉजी तो बहुत सारे अपने-अपने लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी जो है उसका पेटेंट किया हुआ है और ये एटॉमी ने पेटेंट कराया हुआ है जिसको आप देख सकते हैं, पेटेंट नंबर भी है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है देखिए मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। जब भी हम कोई पेड़-पौधा या जड़ी-बूटी लेते हैं, तो जड़ी-बूटी जब हम पौधे तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद उसको सुखाते हैं, रखते हैं, उस सुखाने और रखने में बराबर वो जड़ी-बूटी का पत्ता या तना जो भी है, वो बराबर डिजेनरेट होता रहता है, जिसको कहते हैं खराब होता रहता है। तो खराब जब होता रहेगा तो उसके अंदर जो तत्व हैं, जो वास्तव में काम करते हैं, वो भी उसी तरीके से धीरे-धीरे कमज़ोर होते जाते हैं वो तत्व। तो कई कंपनियाँ ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करती हैं, वो
पाउडर आपने देखा होगा, आयुर्वेद के चूरन होते हैं, तो चूरन को 6 महीने के अंदर यूज़ कर लेना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो उसमें सूखी हुई हर्ब्स को वो यूज़ करते हैं, तो सूखी हुई हर्ब्स भी अपने आप धीरे-धीरे क्यों होती है, ऐसा इसको समझिए। देखिए, इस दुनिया में कोई भी चीज़ है, वो जब भी हवा के साथ संपर्क में आती है, तो ऑक्सिडाइज़ होती है। उसके अंदर क्षरण होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, चाहे वो जड़ी-बूटी हो, पत्ते हों, पौधे हों, आदमी हो, कोई भी हो। आपकी त्वचा भी जो है धीरे-धीरे ऑक्सिडाइज़ होती है। इसकी वजह से आप बूढ़े दिखने से लगते हैं धीरे-धीरे। तो एटॉमी ने हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी करके उन्होंने क्या किया, ये जो फेनोमेना है जिसका नाम है ब्राउनिंग फेनोमेना, ये ब्राउनिंग फेनोमेना इसको खत्म कर देती है ये टेक्नोलॉजी, हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी। तो जब ये उससे हर्ब से वो काम करने वाले तत्व निकालते हैं, तो बिल्कुल प्योर होते हैं, उतने ही प्योर होते हैं जब आप पौधे को तोड़ते समय उसके अंदर होते हैं। देखिए, आयुर्वेद अगर आप में से कुछ लोग जानते होंगे, तो आप देखिए आयुर्वेद में सिद्धांत है, दिया हुआ है कि पौधों को, जड़ी-बूटियों को किस नक्षत्र में कब तोड़ना चाहिए ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव लिया जा सके। देखिए, जड़ी-बूटी का प्रभाव है, अश्वगंधा काम आता है, इसमें कोई शक नहीं है। अश्वगंधा किस रूप में कब लेना चाहिए, कब तोड़ना चाहिए, इससे उसके प्रभाव बढ़ जाते हैं। आप गेहूँ की फसल भी दोस्त अगर पकने से पहले काटोगे तो उसमें आपको गेहूँ का दाना नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ आप समझिए, उसके पकने की प्रक्रिया है। गेहूँ को भी पकने के बाद भी अगर खेत में खुला छोड़ दो तब भी वो खराब हो जाएगा, तब भी आपको गेहूँ नहीं मिलेगा। तो एक पॉइंट है जहाँ पे किसी भी पेड़-पौधे में सबसे ज़्यादा तत्व होते हैं, प्रभावकारी तत्व होते हैं। वो प्रभावकारी तत्व कब सबसे ज़्यादा होते हैं, उस समय उसको लिया जाए तो आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। उसी को ध्यान में रखे हुए एटॉमी ने हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी विकसित की और उसकी वजह से वो जब जड़ी-बूटी लेते हैं उसमें से जो प्रभावशील तत्व निकालते हैं, काम करने वाले तत्व जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बायो एक्टिव्स, उन बायो एक्टिव्स को फ्रेश निकालते हैं और हमेशा फ्रेश रहते हैं। तो ब्राउनिंग फिनोमेना कम कर देते हैं और ये टेक्नोलॉजी कैरी ने डेवलप की है। कैरी मीन्स कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड में जिसने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेश हर्ब एक्सट्रैक्शन बायोटेक्नोलॉजी, ये भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से अब ये सब चीजों को आप इतना समझ लीजिए, क्योंकि टेक्निकल में जाएंगे समय ज्यादा लगेगा। इतना समझ लीजिए कि फ्रेश हर्ब, ताजी ताजी जड़ी बूटी, जब आप सब्जी घर में लाते हैं तो ताजी ताजी जब गोभी भी खाते हैं तो ताजी गोभी का रस और स्वाद अलग होता है। और जब वो गोभी फ्रिज में रख के कई दिनों तक आप रखे रहते हैं उसके बाद सब्जी बनाते हैं तो आपने भी महसूस किया होगा, उसका स्वाद और प्रभाव अलग अलग होता है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो एटॉमी के जो कायरी है कोलमार उन्होंने डेवलप की है, वो सिर्फ इसीलिए ताकि किसी भी पौधे के अंदर पाए जाने वाले प्रभावकारी काम करने वाले तत्वों का मैक्सिमम, जिसको कहते हैं ऑप्टिमम प्रभाव हमको मिले और वो आपके प्रोडक्ट्स में आपको मिले। तो इस वजह से ये सारी टेक्नोलॉजीज उन्होंने डेवलप की हैं। आप शॉर्ट में समझ लीजिए फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, इसको और समझते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा। फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी से ये खास तौर से जो जड़ी बूटियां हैं उसके अंदर जो काम करने वाले तत्व हैं वो उनको इस तरीके से बना देते हैं कि वो आपके, मैंने आपको बताया आपकी स्किन पे जो सब लेयर होती है, सबसे ऊपरी परत जो होती है वो बैरियर का काम करती है। सवाल उठा होगा आपके जहन में, अभी हम कह रहे थे बैरियर का काम करती है तो हम जब क्रीम व्रीम लगाएंगे तो घुसेगी कैसे अंदर, जब अंदर नहीं जाएगी तो प्रभाव कैसे करेगी? यही मिलियन डॉलर का सवाल है। अब आप समझ लीजिए, मार्केट में मिलने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो असल में त्वचा के अंदर जा ही नहीं पाते हैं, तो काम क्या करेंगे? एक सवाल आया था, साहब आप कितने महंगे प्रोडक्ट? मैंने हाँ साहब, महंगे तो नहीं कहूंगा मैं, हाँ बेनिफिट्स ज्यादा हैं, और जहाँ बेनिफिट ज़्यादा होते हैं, वहाँ आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं, ठीक है ना? बुलेट मोटरसाइकिल लेने जाइए, आप 2 लाख से कम नहीं मिलेगी। एक 50,000 की भी मोटरसाइकिल आती है, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन मज़ा जो बुलेट में आता है चलाने का, वो एक अलग है। तो आप जितनी ज़्यादा वैल्यू एडिशन करेंगे, उसकी प्राइस उतनी ही आपको ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। तो प्राइस इज़ ऑलवेज़ डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू। आपको उसमें वैल्यू, बेनिफिट्स, फीचर क्या मिले हैं। एटॉमिक के प्रोडक्ट्स इकोनॉमिकल है क्योंकि इनका जो सिद्धांत है एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस।
वो उस सिद्धांत पे और दुनिया में जो प्रोडक्ट बनाती हैं कंपनियां उसके हिसाब से हमारे प्रोडक्ट 25 से 30% और ज्यादा सस्ते हैं। ये इनका बिजनेस सिद्धांत है, अपना व्यावसायिक सिद्धांत है। इसको याद रखिएगा। इसलिए कोई आदमी कहता है महंगे प्रोडक्ट हैं, उसका जवाब दीजिए। मैं मुंह तोड़ दीजिए ऐसा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जवाब दीजिए। और जवाब देने के लिए बहुत जरूरी है कि आपका प्रोडक्ट आपके शरीर में, आपके शरीर पर, शरीर में प्रभाव करे। इसके लिए जरूरी है वो शरीर के अंदर जब खाने वाली चीज आप खाएं तो शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो। कई बार लोगों ने आपने देखा होगा, यार ये तो खाता बहुत है, शरीर को लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि शरीर के अंदर उसका रस नहीं जा पाता है, वो बाहर शरीर में से निकल जाता है। उसी तरीके से त्वचा पे लगाने वाली बहुत सारी चीजें ऐसी मार्केट में 95% चीजें, मेरा अनुमान है, हो सकता है मैं गलत हूं, 95% प्रोडक्ट्स त्वचा के अंदर जा ही नहीं पाते हैं। तो इसी को देखने के लिए, इसी को ठीक करने के लिए कोरिया ने, खासतौर से एटॉमी के पार्टनर्स ने टेक्नोलॉजी डेवलप किया जिसको हम फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ये क्या करती है? ये आपके शरीर के त्वचा के अंदर एब्जॉर्ब हो, प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो, पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो। इसके लिए उन्होंने ये व्यवस्था बनाई है। उस टेक्नोलॉजी का नाम है फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी को हम आगे बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप देखा होगा, आपने वेबसाइट पे देखा होगा, लिंटियस राइस एक्सट्रैक्ट जो आपकी स्किन को पोषण देता है क्योंकि इसके अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं। बिफिडा फर्मेंट लाइसेट, ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। ये सारी चीजें हम यूज करते हैं अपने एटॉमी के प्रोडक्ट्स में, आपने देखा होगा। मल्टीपल कैप्सुलेशन डिलीवरी टेक्नोलॉजी, इसको भी समझ लेते हैं क्योंकि इसमें कई ऐसी चीजें होती हैं जो फ्रेश रहें, जब आप लगाएं उस समय फ्रेश रहें, उतनी फ्रेश रहें जितनी आपने पौधे को या जड़ी बूटी को तोड़ते समय जो तत्व मिलते हैं वो उतने ही प्रभावशाली और फ्रेश रहें। इसके लिए इन्होंने माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी डेवलप की जिसके अंदर वो तत्व रख दिए, तो जब आप यूज करें उस समय वो उसी रूप में आपकी त्वचा के अंदर चले जाए। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका भी पेटेंट है कोलमार और कायरी के पास में। ये कोई भी यूज नहीं करता। मल्टीपल कैप्सुलेशन डिलीवरी टेक्नोलॉजी या माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी दोनों एक ही चीज है। तो इसमें आपके शरीर के जो ऊपरी परत है जो बैरियर का काम करती है उसको तोड़ के प्रोडक्ट अंदर पहुंचे, प्रभाव करे और आपको प्रभाव दिखे, यही उसका मकसद है एटॉमी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, फिर कभी किसी दिन बात करेंगे। थ्री मॉइस्चराइजेशन इफेक्ट्स ऑफ थ्री न्यू मटेरियल्स, बहुत सारे हमने इसमें चीजें हमारी यूज हुई हैं। पैंथेनॉल है, जैसे डेक्स पैंथेनॉल है, ये खासतौर से जैसे आप स्पोर्ट ड्रिंक पीते हैं अपनी एनर्जी के लिए, वैसे ही आपकी त्वचा की एनर्जी के लिए स्पोर्ट ड्रिंक है पैंथेनॉल। मॉइस्चर देता है, ड्राइनेस को प्रिवेंट करता है, सूदिंग इफेक्ट देता है। और हेलोनिक एसिड, हेलुरोनिक एसिड, ये जो एक चीज है इसको समझ लीजिए क्योंकि इस पे एटॉमी का फोकस बहुत ज्यादा है। आप नेट पे गूगल कर लीजिए, आप समझ जाएंगे कि हेलुरोनिक एसिड कितना जरूरी है आपकी त्वचा की मॉइस्चर के लिए, नमी बनाए रखने के लिए। और वो भी हमने कई प्रकार का हेलुरोनिक एसिड यूज किया है। कैसे यूज किया वो हम समझाएंगे आगे। सेरामाइड एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपके शरीर के त्वचा के अंदर के मॉइस्चर को अंदर ही रहने देता है, बाहर नहीं जाने देता, एक लेयर बना देता है सेरामाइड। सेरामाइड आपकी त्वचा में भी पाया जाता है। तो वो भी हम अपने प्रोडक्ट्स में ऐसा करते हैं कि आपके सेरामाइड और डेवलप हो और बेहतर तरीके से हो। ये आपकी त्वचा को हाइड्रेट करता है, उसको नमी देता है, अंदर भी, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, ये दो दो वे हैं, इसको समझिए। अंदर से बाहर, अंदर पहुंच जाता है तो बाहर की तरफ नमी देता है, बाहर जब लगाते हैं तो अंदर की तरफ नमी देता है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी